जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि 1984 के दंगों के आरोपी पार्टी आज असहिष्णुता की बात कर रही है, उसे डूब मरना चाहिए। कांग्रेस ने भी मोदी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या 2002 के दंगों में बीजेपी ने राजधर्म का पालन किया था। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड में प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे, जहां भारी जनसमूह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब तक पीएम मोदी के तूफानी प्रचार में तूफानी हमला लालू और नीतीश तक ही सीमित था, लेकिन पूर्णिया के मंच से नंबर कांग्रेस का था। देश में बढ़ रही असहिष्णुता और बेतुकी बयानबाजी पर घिरी बीजेपी पर जब नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी तो निशाने पर कांग्रेस आ गई। 1984 के दंगों के बहाने मोदी ने कांग्रेस को डूब मर जाने तक को कह दिया। वो अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और मैडम सोनिया जी, अरे आपने तो 35 साल राज किया, 35 साल। आज 2 नवंबर है, 1984 का 2 नवंबर याद करो। 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था, कत्ले आम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। बिहार चुनाव के अंतिम दौर में नरेंद्र मोदी ने 1984 के दंगों के जख्म को इसलिए नहीं कुरेदा क्योंकि बढ़ती असहिष्णुता और साहित्यकारों, फिल्मकारों के पुरस्कार लौटाने को लेकर बीजेपी सरकार कटघरे में है, बल्कि इसलिए कांग्रेस को सिख दंगों की याद दिलाई क्योंकि अब ये मुद्दा राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर मोदी सरकार की शिकायत की है। कांग्रेस आक्रामक है, मोदी के वार पर पलटवार किया है। 1984 के दंगों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने वाले मोदी से कांग्रेस ने पूछा है कि 2002 के गोधरा कांड के समय कहां गया था मोदी का राजधर्म। नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव प्रचार में बार बार अपनी हताशा को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कई बयान दिए जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, समाज में बंटवारा लाने के, तनाव बढ़ाने के और अपने विरोधियों का अपमान करने के। स्वयं नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे मंत्री निरंतर इस प्रचार में राजनीतिक संवाद को बहुत कड़वा बना रहे हैं। जाहिर है बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब और धारदार होने वाली है। बिहार चुनाव अपने आखिरी चरण में है, लेकिन लगता है मोदी की तरफ से शुरू की गई दंगों की ये लड़ाई और आगे तक जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, वक्त चाहे चुनाव का हो, लेकिन ये राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे। उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उसकी भी परवाह नहीं है। लेकिन इससे देश पर क्या असर पड़ रहा है? देश का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर हमारे देश में यह माहौल बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए।
आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। और जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं राजेंद्र रवाना, नेता कांग्रेस। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दुबे, नेता बीजेपी, और ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, और इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इमरान जी, कैसे देख रहे हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश में ये कहा जा रहा है कि माहौल लगातार जो है वो बिगड़ रहा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, समाज के अंदर अगर ये सारी चीज़ें जाती हैं तो उसके डेफिनेटली उसका जो जिम्मेदार है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। और जैसा भी कि आपने एक मुद्दा बनाया है कि तेरा दंगा और मेरा दंगा, दंगा किसी का नहीं होता है, और दंगे में लोग मारे जाते हैं। न वो हिंदू का होता है, न मुसलमान का होता है, न सिख का होता है, न ईसाई का होता है। उसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है और ईसाई भी मरता है। होना ये चाहिए कि दंगों की राजनीति ना करके अगर हम भाईचारे की राजनीति करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें विकास की, तो विकास पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। 1984 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, अगर उन सारी बहसों को, उन सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो आगे विकास ही नहीं कर पाएंगे, समाज में मोहब्बत बांट ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये जमीनी हकीकत है उसमें देखा जाए तो वो यही है कि ये जो राजनेता है यही माहौल को अजीबोगरीब बना, डेफिनेटली यही माहौल को अजीबोगरीब बना। नेगी जी, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार के चुनाव में जो है एक गंभीरता, जो मतलब जिसको बोलते हैं, इसको मैं मान रहा हूं कि बहुत जबरदस्त टक्कर है। और उस टक्कर में हर कोई अपनी म्यान में जो भी उनके जो है जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको निकाल के फेंक रहे हैं। भाषा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, न चीजों को एनालाइज करने का मादा है। अब मैं कल मोदी जी का भाषण में सुन रहा था स्पेशली, अब वो इतने एग्रेसिव मैंने कभी मोदी जी को देखा नहीं था। मैं मोदी जी का एमपी के जब चुनाव हो रहे थे 2014 में, बड़े मजे से भाषण, मतलब चुटकी ले के और दूसरे ढंग से, लेकिन कल जो एग्रेसिवनेस थी वो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस है कि वहां पर चुनाव बहुत कांटे का हो रहा है और उसको बचाने के लिए सब कुछ जो है दांव पे लगा रहे हैं। सवाल में मेरा सीधा ये है, हम आरोप और प्रत्यारोप पे करते हैं। जो असहिष्णुता है, अगर जो है कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है या अपना जो है लिखता है, उसको मार दिया जाता है, वो बहुत गलत बात है। या धार्मिक उन्माद फैला देना बहुत गलत बात है। जहां तक 84 के दंगों की बात है, इससे बड़ा घटिया तो काम हो नहीं सकता था, लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखी थी, वहां प्रतिवाद नहीं था। हिंदू मतलब जो भी उन्माद जो भी हुआ, एक नेता मारा गया, जो हुआ कत्लेआम एक तरफा हुआ, वहां से हथियार नहीं उठे, बहुत लंबा वो था उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी 7.5 साल तक पहले भी सरकार में रही, बीजेपी ने अगर 6.5 साल के करीब रहे, इसमें एसआईटी गठित करके जो दंगा, जो चिन्हित लोग थे उनको सजा तो मिलती, उनको मरहम लगाया जा सकता था, लेकिन बार बार उसको हम ला करके आज 31 साल हो गए हैं, वो बेचारे न्याय के लिए तरस रहे, तो हम न्याय ही नहीं दिला पा रहे। उसके लिए कांग्रेस दोषी, उसके लिए बीजेपी दोषी, जो भी सरकारें आज तक है सारी दोषी। तो सवाल है, आज की स्थिति में असहिष्णुता की जो बात हो रही है वो ये है कि आप एक ऐसी सामाजिक समरसता को खत्म मत करो, चाहे वो कोई भी दल का चुनाव लड़ रहा है। कुल मिलाकर राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो धर्म को बीच में मत लाओ, और आपस में ठीक है विकास की बात कर रहे, तुमने कितना विकास किया, उन्होंने कितना, उसमें लड़ाई लड़ लो। लेकिन ये नई चीजें लाकर छिटाकसी करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके, इससे जनता को भ्रमित करना और अपने वोट संजोना, वो उसमें कोई औचित्य नहीं लगता। चलिए, ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है। ललन जी, असहिष्णुता की बात की जा रही है जी, शायद मामला इतना गंभीर नहीं है जितना इसको तूल दिया गया। जो घटनाएं हुई, जैसे दादरी में घटना हो गई, या कर्नाटक में हो गई घटना, या श्रीनगर में कोई घटना हो गई, इस तरह की इक्की दुक्की घटनाएं तो हमेशा होती रही और सभी सरकारों में होती रही। और कांग्रेस के टाइम में भी तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। वो सोशल एसपी उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी घटनाएं होती रहती हैं। ये जो छिटपुट घटनाएं होती हैं, इनको इतना बड़ा तूल दिया गया, ये इसके लिए जिम्मेदार मैं समझता हूँ जो वामपंथी लेखक और जो कांग्रेस समर्थित लेखक लोग रहे हैं, जिन्होंने मलाई चखी हुई है सरकार की, और जिनको सरकार की तरफ से प्रश्न मिलता रहा, और उन्होंने इस देश के इतिहास को, इस देश की संस्कृति को और इस देश की परंपराओं का माखौल हुआ है अपने लेखनी से। और अगर कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक ऐसी बातें लिखी हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और उनको बहुत बड़ा इतिहासकार बना दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक तरफा बात
पीछे 60-65 साल से चलती रही और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो राजनीति होती रही, वो इस देश को इस स्थिति में आज ला दी है कि उसका एक उनका उत्तर था, अब एक प्रत्युत्तर उसका आ गया है। तो ये जो एक्सट्रीम, पहले एक एक्सट्रीम था, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। तो अब आपको लगता है जैसे बीजेपी के भी नेताओं ने बहुत सारे बयान दे दिए या और पार्टियों के नेताओं ने बयान दे दिए, तो अब ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस देश में। मैं अपने भाई इमरान साहब से एग्री करता हूँ इस मामले में कि ये सारी राजनीति हो रही है। जनता ना तो हिंदू इसमें इंटरेस्टेड है ना मुसलमान इंटरेस्टेड है, कोई नहीं चाहता दंगा, और मारे जाते हैं दंगे में सब। और एक बात मैं और कहूंगा कि मारे जाते हैं खाली गरीब लोग, कोई नेता नहीं मारा जाता। अगर बड़े बड़े नेता जो 4 पार्टियों के मार दिए दंगों में, तो ये सब दंगे खत्म हो जाए। तो ये जो स्थिति है कि आम जनता ही सफर करती है, और इस तरह के दंगे समाप्त होने चाहिए। और इस तरह की राजनीति जो आथर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है इस मामले को बहुत ज्यादा हवा दे रही है? बिल्कुल दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। साहित्यकारों की तो बातचीत चली रही थी, वो तो लगातार अपने जो देखिए जो साहित्यकार भी हैं वो कांग्रेस के जमाने में जो मलाई खा चुके हैं वही ज्यादातर लोग। उसमें बहुत से ऐसे तो लोग हैं कि जिनको कोई जानता भी नहीं था, अब वो सुर्खियों में आ गए इसकी वजह से। ये इसकी शुरुआत ही एक उदय प्रकाश नाम में किसी लेखक ने किया था, कोई अननोन आदमी है जिसकी कोई रचना मेरे ख्याल शायद ही कुछ लोगों ने पढ़ी हो या कुछ किया हो। ऐसे बहुत से लोगों के नाम इसके अंदर हैं कि जिनका कोई वजूद ऐसा नहीं रहा है, उन्हें इनाम मिल गया, ये और बात है। इस देश में ऐसे बहुत लाखों लोग बैठे हुए हैं जो इन लोगों से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड है और उन्हें इनाम नहीं मिला है। तो मैं इस प्रश्न में बीच में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहूंगा कि जो स्थिति पैदा हुई है उनमें इन ऑथर्स का या इन फिल्म मेकर्स का या ये जो बुद्धिजीवी हैं इनका भी देन है, इनकी भी देन है कि इन्होंने सरकार की तरफ से एक तरफा मिलकर इस तरह की चीजें लिखी और इस देश के इतिहास को, इस देश की संस्कृति को कुल मिला के वाकई मामला इतना गंभीर है या नहीं, इसको जाने बगैर, इसकी जड़ों तक जाए बगैर जो कुछ लोग हैं वो इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। जी चलिए, मेरे साथ में नेता बीजेपी और नेता कांग्रेस भी जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटते हैं। Stand by, ma'am. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या वाकई देश में
असहिष्णुता बढ़ रही है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसी को मुद्दा बनाकर आखिर क्यों चला जा रहा है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र अवाना, नेता कांग्रेस, साथ ही संदीप दुबे, नेता बीजेपी, ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ ही जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, और इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। संदीप जी, ब्रेक से पहले मैंने तीनों मेहमानों की प्रतिक्रिया तो ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया भी काफी अहम है। साथ ही साथ अवाना जी के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि असहिष्णुता बढ़ रही है, माहौल बिगड़ रहा है, कौन जिम्मेदार, किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? मीडिया जिम्मेदार है। कैसे? आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की बढ़त है। क्या ऐसे कारण हो गए कि इस चुनाव के वक्त जो पत्रकार बंधु हैं, जो लेखक वर्ग के लोग हैं, वो बिहार के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बना के और मोदी जी को निशाना बना के, चूंकि मोदी जी विकास की बात करते थे, तो एक विकास विरोधी लहर कि मोदी जी का लहर नहीं है देश में, स्टॉप हो जाए और हम बीजेपी बहुत बुरी है। देखिए, इसके पीछे रीजन है। जो रीजन है मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस सत्ता के बगैर इस देश में नहीं रह सकती। उसकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि जो ही सत्ता से बाहर होती है तो इस तरह के वातावरण वो बनाती है देश के अंदर। तो आज उसने बीजेपी को घेरने के लिए इस तरह के वातावरण का निर्माण कर रही है, और उसके साथ जो जुड़ी और अन्य दल हैं उसको वो प्रोत्साहित कर रही है, उस विचारधारा को प्रोत्साहित कर रही है। आज देश का यश जो भारत के बाहर बढ़ा, भारत के अंदर आते ये कांग्रेस के लोग जब मोदी जी अच्छा करके आते या बाहर भी रहते, तो आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, नोट सुन लीजिए। अब चूंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और पहला प्रधानमंत्री जो हर आदमी से कनेक्ट हो रहा है, वो जिले जिले में सबसे ज्यादा बिहार के अंदर रैलियां करी। लालू जी की बात उतनी मीडिया प्रमुखता नहीं दे रही है, कांग्रेस के लोगों की बात उतनी प्रमुखता से मीडिया में नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री। तो यानी कि संदीप जी, आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मीडिया को बीजेपी से दिक्कत है। आप तो सीधे सीधे मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैंने आपकी बात पूरी इसीलिए संयम के साथ सुनी ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊं। तो इसके लिए साफ तौर से देखिए, कांग्रेस को अगर अपनी ये मानसिकता कांग्रेस अगर नहीं बदलती तो वो पूर्णतः खत्म हो गई है। कुछ सालों बाद उसका नाम लेने वाला भी इस देश में नहीं बचा। चलिए, ये कांग्रेस के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर आप मीडिया को इसमें घेर रहे हैं तो मैं आपसे माफी चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है सर कि बीजेपी की कोई दुश्मनाई जो है वो मीडिया से है। मीडिया वही दिखाता है जो हो रहा होता है। अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अगर देश के प्रधानमंत्री खुद अगर इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे उनकी छवि ही धूमिल हो जाती है और मीडिया उसे उजागर करती है, तो इसमें मीडिया ने ऐसा कोई रोल नहीं निभाया कि उसे मीडिया को बीजेपी के साथ में कोई दिक्कत है। आप किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उस राज्य की जनता का समर्थन चाहते हैं, आप उस राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं, आप उस राज्य को कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी नहीं जीती है तो वो राज्य हार जाएगा। आप माहौल जाके वहां के देखते, लालू जी ने, नीतीश जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ी पार्टी है उसने क्या वहां बना रखा है? नफरत इन लोगों ने जाति की बातों को दिखाता है सर, तब आपको एहसास होता है कि वाकई आपने गलत किया है। आपकी पार्टी की देखिए, बिहार आज विकास के लिए रो रहा है, वहां का नौजवान आज विकास के लिए रो रहा है, उसके बाद विकास कब पहुंचेगा? इनसे मुक्ति पहले बिहार को मिलेगी, इन जाति के नेताओं से, तो बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की बातें जो हो रही हैं, वो बातें तब तक जारी होंगी जब उनको हम निकालेंगे नहीं। और ये बात मोदी जी कहते हैं, मोदी जी गरीबों की बात करते हैं, मोदी जी वंचितों की बात करते हैं, तो पेट में कर दे। और सबसे ज्यादा चिंतित सर, यहाँ मुद्दों पे आप बात करें, विकास की आप बात करें, आप ये ना कहें कि इसमें मीडिया को कोई। मोदी जी ने वो वंचित, दलित, इन तबकों के आप इन मुद्दों पर जाइए ना सर, मीडिया को ना घेरे, शुरुआत करिए, मीडिया को ना घेरे सर। कि जिस इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटाओ के नारे पे वो भारत में आई, उतनी ज्यादा देश में गरीबी बढ़ी, तो उनको चिंता है कि आज ये तो पूछिए ना सवाल पूछिए ना सर। तो ये कांग्रेस की, तो सर सवाल पूछिए ना कांग्रेस से, मीडिया कहां से बीच में आ गया? समझ और बातों का स्तर हो रखे हैं आप, जिससे आपकी पार्टी धूमिल ना हो। गलत बातों का स्तर हो रखी है सर कि मीडिया को मौका न दें आप इस तरह की बातें करने का। चलिए, अवाना जी कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये जो सीधा आरोप मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा, हाँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी तरफ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो विकास का मुद्दा बिहार के अंदर होना चाहिए था, उसको मीडिया ने मोदी का मुद्दा लेकर मोदी को वहां पर दिखा के, मैं समझता हूँ जो हमारे मेन इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी इतनी रैलियां मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई नहीं कर पाता है। आज पूरा चुनाव मोदी जी ने अपने ऊपर उठाया हुआ है और मीडिया उसमें
मोदी जी का सहयोग कर रहा है। मोदी जी को जो ये मुद्दे हैं, अब 84 का मुद्दा हो, चाहे 2002 का मुद्दा हो, मुझे समझ में नहीं आता सर, उन मुद्दों के ऊपर भटकाया जा रहा है। क्यों घेरते हैं? उसके ऊपर मुद्दे पर भटकाया जा रहा है, विकास की बात नहीं की जा रही है। आज देश का जो कलाकार है, हाँ जी, जो लेखक है, जो पत्रकार है, आज वो क्यों इस विरोध के रूप में सामने आ रहा है? आज मजबूर होकर कांग्रेस को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा। यही तो बात क्यों? कह रहे हैं, क्योंकि उसको सम्मान किसने दिया? क्योंकि जो धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस तरह मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, आज जो हमारे सामने देखने को मिलता है, जो दादरी का मुद्दा हुआ है, उसको इस तरह के जो मुद्दे फैलाकर, मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से पूरी तरह से उस लीग से हट गई है और धार्मिक उन्माद के ऊपर ही वो चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ। इस तरीके से चुनाव लड़ रही है। इमरान जी, आपको कि जिस वाकई तरीके लगता से है कि बीजेपी अपनी राह भटक गई है, जरूरी मुद्दे जो हैं उनसे भटकाव करके इस इलेक्शन में आगे बढ़ रही है? साथ ही देश के कई ऐसी जो मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी चल रही है, जिन नीतियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं भटकी सी नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी जहाँ विकास की बात करती है, उन्हीं के नेता वहीं जातिवाद की बात करते हैं, देश में उन्माद फैलाने की बात करते हैं। जैसे भी एक साथी ने कहा कि इक्की दुक्की घटनाएं हैं, इन पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, पार्टी को बदनाम करने की बातें हैं। मैं कहता हूँ आप जाकर उसकी अखलाक की जो माँ है, आप उससे जाकर पूछो कि आपका बेटा जो मर गया है, क्या वो इक्की दुक्की घटना है? क्या आप उसको सहन कर पाओगे? जो दूसरे इलाकों में अटाली के अंदर जो गांव लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हरियाणा में जो दूसरे स्टेट में जो दलित मार दिए गए, दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो उनको क्या होगा? आप प्लीज ना कहें। मैं जो भी इस डिबेट में कहता है कि दलितों का वो मामला है, वो दलितों का मामला दलित की सिर्फ दलित ही नहीं, दलितों से ना जोड़िए, सिर्फ दलित ही नहीं, दलितों से ना जोड़े सर, सिर्फ दलित ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि दो मासूमों की जान गई, अब वो मासूम दलित भी हो सकते थे, वो मासूम किसी भी धर्म से हो सकते थे। आप दलितों से इसे ना जोड़े। मैंने अपने पहले वक्तव्य में की बात नहीं करी, आप इसे दलित मुद्दा ना बनाए सर, क्योंकि यही मानसिकता हमारे देश में असहिष्णुता का माहौल जो है वो पैदा कर रही है। आप अपनी बात पूरी करें। पहले वक्तव्य में ही मैंने ये बात कही थी कि जब चीजें होती है तो उसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है। लेकिन वहाँ तो नहीं, मुझे आप बताइए कि वहाँ हत्या किसकी हुई थी? मुझे आप बताइए, दलित के अलावा किसकी हत्या? दो मासूमों की हत्या हुई थी। आप उसे दलित से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? ठीक है, दो मासूमों की हत्या हुई, लेकिन हत्या तो हुई है ना। आप इसे हत्या करिए, आप दलित रूप क्यों देना चाहते हैं? आप इसे हत्या करें सर, आप इसे धर्म से, जाति से जोड़कर ना करें सर। जो है घर के अंदर लगी थी, अभी आप इस तरह की हत्या करके घटना की दोष नहीं दे सकते। बात आप लोग माहौल बना रहे हैं, सिर्फ माहौल पैदा कर रहे हैं। हत्या हुई है, इस बात से इनकार किसी को नहीं है। इस बात पर राज्य सरकार को भी घेरा गया है और बाकायदा पूरी जांच चल रही है। लेकिन आप इसे दलित से, किसी धर्म से जोड़कर इन हत्याओं को ना देखें सर। वो किसी के भी साथ हो सकता था, जो दादरी में हुआ वो वाकई किसी के भी साथ हो सकता था, इसमें कोई वो नहीं है। और इससे किसी को ऐतराज नहीं है कि वो गलत हुआ है, हम सब मान रहे हैं कि वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे धर्म से जोड़कर तो बीजेपी तो नहीं कहती कि गलत हुआ, बीजेपी तो नहीं कहती ना गलत हुआ। हादसा बता देते, बीजेपी अगर नहीं कहती ना, बीजेपी के कई नेता जो इस तरह की बातचीत कर चुके हैं वो घिरे हैं, उनसे सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि उन्हें बख्शा गया है। आखिर क्या वजह है कि देश के सम्मानित सलाहकार, देश के पत्रकार, देश के फिल्मकार, ये सारे के सारे अपने प्रस्तावों को वापस कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है? क्या वजह है? दंगाई है, बीजेपी के लोग वहां मारने इमरान जी, अगर आप भाषा का राष्ट्रपति देश के माहौल को खराब करने की बातें कर रहे हैं। इमरान जी, आप मुझे ये बताएं, अगर साहित्यकारों की बात आ रही है, फिल्मकारों की बात आ रही है, क्या हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है? क्या हमारे देश में इससे पहले कोई घटना नहीं हुई? क्या हमारे देश में इससे पहले दंगे नहीं हुए? क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने नहीं आए? तब कहाँ थे साहित्यकार? जो सारे मामले पहले सामने आए थे, उनके विरोध में किसी को ऐतराज नहीं है। उनमें जो गवर्नमेंट थी वो संवेदनशील गवर्नमेंट थी, तो फिर साहित्यकारों पर भी सवाल उठेंगे। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उनकी अवहेलना आई है, उनके जो वक्तव्य हैं वो उस घटना पर आते रहे और उनकी निंदा वो करते रहे। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री जी कुछ कहते ही नहीं है किसी भी घटना पर। चुप्पी साधना गलत है। अंदर ये ड्रामे हो रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि चुप्पी साधना गलत है। देश के प्रधानमंत्री को इसका मतलब ये है ना कि हमने इमरान जी अपनी पिछली डिबेट में भी यही कहा था कि ऐसे मामलों पर देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और तोड़नी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर वो देश का माहौल उससे खराब कर दें। ये मामला दलितों के साथ हुआ, ये मामला अगर वो चुप रहे और
पब्लिक विरोध ना करे, वो चुप रहे तो क्या देश का माहौल सुधर जाएगा? नहीं, विरोध करें आप। पब्लिक विरोध करने का हक पूरी पब्लिक को है इमरान तो जी। विरोधी तो है, शांतिपूर्वक विरोधी तो है कि उन्होंने अपने पुरस्कार को वापस लौटा दिया। चलिए। मुझे ये बताइए कौन से रोड पर चलिए, उतर के ललन जी। उन्होंने ट्रैफिक के जाम किए चलिए, हैं? ललन जी कुछ कहना चाहते, ललन जी। मैं एक बात कहना चाहूँ, जो मैंने कहा कि इक्के दुक्के घटनाएं ऐसी हमेशा होती रही हैं। आप जरा मेरे को ये बताइए कि जब दंगे होते हैं कई जगह और उसमें कई बार तो हजारों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, एक आदमी के मरने पर उसके परिवार को लेकर तो आप इतना बड़ा तूल उठा देते हैं। जहाँ सैकड़ों आदमी नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए, अब आप बोल चुके हैं, जहाँ सैकड़ों आदमी हजारों आदमी मर जाते हैं, लाखों लोग बेघर बार हो जाते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती क्या? और ऐसे कितने दंगे हुए हैं पीछे 50-60 साल? जब भी ऐसे दंगे होते हैं, तो आप उस चीज को इससे मत जोड़िए। कि इतने लोग मरे, जो ये नहीं कहा जाता इतने गीतांजलि मुसलमान जो मरे, आज इतने इस हिंदू बात मरे, को इतने लेकर सिख तूल मरे, ऐसा इतना नहीं जो कहा तूल जाता। उठा दिया गया है, हाँ। ये मामला इतना सीरियस नहीं है और इतनी असहिष्णुता देश के अंदर इस समय नहीं है। ये जो आथर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं या जो और कुछ लोग हैं जो शासन से चिपके रहे हैं हमेशा और शासन के साथ रहे हैं और उन्होंने उनके गीत गाए हैं। हाँ। जब सिखों के मारे लाखों हजारों सिख मारे गए, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और कश्मीर की बहुत सारी समस्याओं पर कोई आवाज उठाई। अच्छा, एक बात और देखिए, आज एक बड़ी दुखद नहीं आज एक बहुत दुखद घटना हुई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बड़े हिस्टोरियन कोई है जिनको कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत इनाम नाम दे चुकी है, उन्होंने आरएसएस को आईएसआई के साथ मुलाकात। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई मतलब ये कोई एक जो अपने राष्ट्र की बात करता है उसको और दूसरे एक ऐसा जो कि निरीह आदमियों की हत्या कर रहा है सारे संसार में, उसको आप मिला के उसकी तुलना करते हो, मतलब ये तो बहुत बड़ी जाती है। ऐसे लोग हैं जो अपने पुरस्कार वापस किए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। और अगर इन लोगों के बल पर देश चलना है तो ये धर्म निरपेक्षता कोई इस देश को काम नहीं दे सकती। बहुत बहुत और आने वाले वक्त में बड़ी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये पूरा देश एक परिवार की तरह है। मुझे आप बताओ कि किसी भी फैमिली का अगर एक बेटा, चाहे वो निकम्मा ही सही, लेकिन अगर वो मर जाए तो क्या उस परिवार के मुखिया को या उसके सदस्यों को क्या उसकी दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल उसकी परेशानी नहीं होती। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई भी मरा हो, चाहे वो कोई भी मरा हो, चाहे वो जीना चाहिए। पटेल जी के जयंती पे आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। ये जो भी हादसा हुआ है इसकी ये वाकई पीड़ादायी है और वाकई इस पे विरोधाभास वाकई चल रहा है और इसमें पूरे मामले में जो सरकार है, राज्य सरकार, उसकी भी खूब किरकिरी हुई है। इस बात से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता भी इन धर्म, इन जातियों से उठकर आगे बढ़े तो शायद देश में बढ़ती असहिष्णुता पर विराम लगेगा। हाँ, अगर राजनीतिक दलों की बात हम करते हैं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों के बीच होनी चाहिए, ना कि इससे माहौल बनाए कि अपनी पार्टी को यही मुद्दे लेकर बेहतर बनाने की कोशिश करें और इसी मुद्दों को लेकर किसी पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश करें। बहरहाल नेगी जी, कैसे इन तमाम बातों को आप देख रहे हैं? बढ़ता बिगड़ता जो माहौल है देश का, वो असहिष्णुता की ओर जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हुआ, देखिए मैं एक चीज मान के चलता हूं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता किसी दल का नहीं होता, फिर वो देश का प्रधानमंत्री होता है और देश के प्रधानमंत्री के अल्फाज जो भी निकले वो सभी वर्गों के, सभी लोगों के लिए हितकारी होने चाहिए और सर्वमान्य होने चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री जैसे वो कहा कि वो ये लोग 5% दूसरे एक धर्म वालों को जो आरक्षण देने की बात कर रहे थे, क्या वो वोट पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल। तो उससे गलत मैसेज गया। आपकी सोच अलग है, आप अपनी सोच बदल ना सोच नहीं है, सोच नहीं है। नहीं संदीप जी, अगर विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो विकास के मुद्दे पर रहना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री, देखिए सवाल है, एक परिवार की तरह है और हम सब लोग उसके एक संतान है, वैसी भारत माता, तो आपकी सोच नहीं बदलती। आप बार बार आप उस लालू जी के बयान को नहीं देखते, आप उस नीतीश जी के बयान को नहीं देखते। हम उनकी तुलना प्रधानमंत्री से कैसे कर सकते हैं? इनको नहीं देखते, इसके साथ उनकी तुलना आप प्रधानमंत्री से कर ही नहीं सकते। निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप सॉफ्ट टारगेट, आप विकास नहीं चाहते इस देश में, आप विकास विरोधी हैं और आप विकास का टारगेट तो दोगे, विकास से तो आप स्वयं हट गए हैं। हम विकास की बात ही नहीं कर रहे वहां पे। तो आप फैलाना चाहते हैं आप जैसे लोग कि विकास विरोधी है मोदी जी, यही तो प्रोपेगेंडा इस देश में। सवाल इस बात, आप एक बात बताएं संदीप जी, प्रधानमंत्री जो देश और देश के बाहर यश बढ़ा रहा है देश का, उसको आप चाहते हैं? आप एक बात बताएं मुझे, यही तो दादरी का केस हुआ था, दादरी के केस में एक लफ्ज प्रधानमंत्री की तरफ से क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं राज्य सरकार को डांट लगाई गई?
क्यों नहीं कर्नाटक में गुलबर्गा का जब क्या हो गया, क्यों नहीं सर? आपकी सरकार तो थी नहीं वहां पे, सरकार दूसरों की है, आपकी सरकार ही थी। प्रधानमंत्री होने के नाते ये आपका अधिकार था, आप उस स्टेट की राज्य सरकार को बताते। संदीप जी इस मामले में हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि संदीप जी किसी और की बात सुनिए, आप और लोगों की बात पे अपनी बात कहे जाओगे तो कैसे बात होगी? आप बात कैसे बढ़ेंगे आगे? आप मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। हाँ नेगी जी आप अपनी बात पूरी मेरे हमेशा कहा था मैं मौका दूंगी सुनता संदीप जी, चुपचाप। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगी। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी। मेरा कहने का मतलब है अगर गुलबर्गा में हत्या हुई है पत्रकार की तो वो कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आपकी तो नहीं थी। या दादरी में जो कांड हुआ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो तब भी प्रधानमंत्री को उन सरकारों को लताड़ने का भी बयान आ जाता सख्ती के साथ, नहीं आया। हर पार्टियों ने भी, हमारी पार्टियों ने भी हर काम प्रधानमंत्री जी करें। अरे आप यही देश या समाज ये नहीं है, प्रधानमंत्री जी देश के सवाल उस बात का नहीं है। संदीप जी इसीलिए तो उनसे उम्मीद है कि वो देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। किसमें पार्टी तब प्रधानमंत्री एक ही तरह की बातें गोल मटोल करके कहते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, संदीप जी सवाल किससे कहे फिर? सत्ता में आप लोग बैठे हुए, सत्ता में आप हैं, कहें किसको? देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ, हम किसको बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री देश को उम्मीद होती है। ये नहीं होता है, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। हमें उम्मीद नहीं है प्रधानमंत्री से इस तरह की बात की। आपने कभी संदीप जी क्या देश के अंदर संदीप जी सिर्फ हिंदूवाद का मुद्दा फैलाकर देश में ये जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव, इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता को प्राप्त किया है। आज वहां पे धार्मिक उन्माद फैलाकर नहीं हमारे नहीं होता। हम बताओ जब वोट बटोरने होते हैं नहीं आज बिहार के अंदर विकास को लेकर चुनाव हो रहा था, लेकिन उस विकास के मुद्दे को भूलकर आज धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता प्राप्त करना चाहता भारतीय जनता पार्टी। क्यों? आज देश का प्रधानमंत्री विधानसभा में घूम घूम कर प्रचार धार्मिक आज बात कर रहा, 84 के दंगे की बात कर रहा, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री का हत्या हो गई। आज उस बात को 31 साल हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी को याद आ रहा 84 का दंगा। क्या 2002 का दंगा भूल गई है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या कांग्रेसी मानसिकता है? उस टाइम के वर्तमान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि राजधर्म को अपनाओ, राजधर्म का पालन करो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी धार्मिक उन्माद फैलाकर आज चुनाव लड़ना चाहती है बिहार के अंदर। आज बिहार के अंदर विकास कहाँ चला गया? विकास को लोग भूल गए हैं। वाकई मानते हैं आप कि चुनाव धर्म के और जाति के आधार पर ज्यादा लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दे से कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को छोड़ा जा रहा है। मैं ललन जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जब मोदी ने शुरुआत की चुनाव अभियान की, विकास की बात किया, हाँ लेकिन हुआ है कि बाकी सारे नेता, चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो चाहे और भी बिहार के नेता हो, सब ने इसको जातीयता और धर्म ये सब में इतना ट्विस्ट दे दिया कि अगर उसको मोदी रिवर्ट न करें तो लोग समझेंगे कि मोदी शायद इस योग्य नहीं है कि इनका जवाब तक दे सके। मैं समझता हूँ कोई भी नेता मोदी की जगह अगर कोई भी और नेता होता तो उसको भी प्रतिवाद करना आवश्यक था, क्योंकि जिस तरह का भ्रम लालू यादव ने और बिहार के लोकल नेताओं ने फैलाने की कोशिश की है उसको काटना भी बहुत आवश्यक है और वहाँ की जनता को एजुकेट करना भी बहुत आवश्यक है। और मोदी ने जो किया वो मैं समझता हूँ कि ये उसी की प्रतिक्रिया थी कि जो विकास की बात कम हो गई और इन लोगों को जवाब देना पड़ा मोदी को। मैं आपकी बात से सहमत मैं उस बात से आप बोल रहे हैं देखिए नहीं भाषा वाली बात आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात आप पहले सुन लीजिए। आप एक राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। राजनीतिक भाषा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस बात से आप क्या जस्टिफाइड करते हैं लालू जी के बहुत सारे बयान जातिवाद पर। आप साहित्यकारों इतिहासकारों को आप नकार रहे हो, आज वो इस्तीफा दे रहे, क्यों दे रहे, क्यों विरोध कर रहे हैं? वो इस देश को आगे बढ़ाना है या जातिवाद को आगे बढ़ाना है? देश में विकास करना है या जातिवाद? विकास की बात कौन कर रहा है? आज विकास की बात हो रही है बिहार के अंदर। अभी आज धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सारे आरक्षण बंद कर दिए जाएं। आप देश को आगे ले जाने की बात कीजिए ना, आप लोग देश को 50 साल पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। चलिए अगर मोदी उसको रिवर्ट करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं आती हूं जहां तक साहित्यकार और पुरस्कार वापस करने की बातें हैं, जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं वो तो विरोधी हैं, वो तो कांग्रेस के हैं, लेकिन जो वापस नहीं कर रहे हैं वो बीजेपी के हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में
कोई लीडर ऐसा हो, इस देश का हाकिम कोई ऐसा हो, चाहे हिंदू मरे, सिख मरे, मुसलमान मरे, ईसाई मरे, देश में कोई भी मरे, लेकिन उसका दिल इस बात से रोना चाहिए कि आज मेरे देश का एक बेटा चला गया। ऐसा हाकिम की इस देश के अंदर जरूरत है, और वो हाकिम अभी मौजूद नहीं है। और देश की जनता बिल्कुल उम्मीद करती है कि उसे इंसाफ मिले, उसके लिए विकास हो और तमाम बातें हों। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुद्दा जो है हमारा आज वो ये है कि लगातार जो देश का माहौल बिगड़ रहा है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नेगी जी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, देश में अब धर्म पे टिप्पणियां होने लगी है। देश में अब धर्म में जो भी चीजें शामिल होती हैं, चाहे वो बीफ का विवाद हो या फिर अन्य कोई और मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर जनगणना होती है तो हिंदुओं की संख्या इतनी है और मुस्लिमों की संख्या इतनी है। ये किस तरह से कैटेगराइज करके ये पूरा जो मामला है ये चल रहा है, और क्या बढ़ती असहिष्णुता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है? ऐसा है कि असहिष्णुता के लिए सभी दल जिम्मेदार हैं, कोई एक को हम नहीं कह रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि ये दल अपनी सुविधा अनुसार परिभाषाएं गढ़ लेते हैं, जिसको जहां फायदा होता है उसके हिसाब से ये शब्दों का चयन करते हैं, उसको ले जाते हैं। अब अभी संदीप जी वो जो है बात कर रहे थे, सवाल ये हुआ कहाँ हुआ, मुद्दा कहाँ से उठा? भागवत जी ने मुद्दा दे दिया लालू प्रसाद और उसको आरक्षण का कि वो खत्म होगा। उन्हें जो है उन्होंने फट से लपेट लिया। एक मिनट मैं आप ही की बात कर रहा हूँ भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हो? उन्होंने उसे लपेट लिया, क्यों? उनके तो मौका मिल गया। देखिए, अब वो जब ऐसा एक मौका जब उनको मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लगातार हुआ 3 चुनाव के बाद मोदी जी को पलटना पड़ा और उन्होंने फिर वो धार्मिक आधार पर जो 5% वाला मुद्दा वहां पर उठा दिया। सवाल वहां पर यह है कि ना तो कि कोई नीतीश पीछे रहे ना लालू पीछे रहे, लेकिन वो उनका मुकाबला हम मोदी जी से नहीं कर सकते। मोदी जी की छवि हमारे मन में ज्यादा ऊंची है, पूरा विश्व जब उनका सत्कार कर रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, हमारी उम्मीद है कि मोदी जी की भाषा संयत हो। वो जिस तरह की होनी चाहिए थी वो भाषा नहीं है, संयत भाषा नहीं है। भाषा से कहीं जो चुनाव बिखर गए मैं समझ नहीं पा रहा। उस भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिसका जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, कभी शोभा नहीं देता उनको ये सब चीजें। देश का प्रधानमंत्री आज बिहार के उसमें चुनाव में ऐसा चुनाव बना दिया जो नेशनल चुनाव होने जा रहे हैं। आज मीडिया भी उसको दिखा रहा है, नेशनल चुनाव हो रहा है वहां पर। आज हर एक विधानसभा में जाकर आज प्रचार किया जा रहा है। क्या देश का प्रधानमंत्री को यही काम रह गया कि वो प्रचार करने में लगा है? देश को आगे बढ़ा, देश को विकास के रास्ते पे लेकर आए, देश को विकास के रास्ते पे लेकर आए। देश में विकास की दरकार है, लेकिन विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है, लगातार लग रहा है। लेकिन खैर, अब वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही कम बचा है, मैं चाहती हूँ कि फाइनल प्रतिक्रिया आप सबकी ले लूं। इमरान जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया। देखिए, देश का जो हाकिम है, कहीं भी चाहे छोटी घटना होती है, मैं कहता हूँ अगर थोड़ा सा संक्षेप में सर, वक्त चुकी अगर कोई जानवर किसी जानवर को भी मारा जाता है या मर जाता है जी। तो उसके ऊपर भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये एक परिवार है पूरा। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं देश में जो गंभीर मुद्दे हैं या इस तरह की कोई भी घटना है, इस पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को और हर बड़े लीडर को उस पर बोलना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चलिए, कैसे देख रहे हैं नेगी जी? मेरा तो सीधा ये कहना है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इन नेताओं को बयानों में ना जाकर के अपनी आपसी भाईचारा बरकरार रखना चाहिए और वो सहिष्णुता अपना आप ही बरकरार हो जाएगी। नेताओं के करने न करने से सहिष्णुता नहीं बनेगी, हमारे आपसे समाज के अंदर जो भाईचारा वो जिंदा रहना। बहुत बढ़िया जी। ललन जी, देखिए, मैं तो जैसा पहले मैंने कहा, असहिष्णुता उतनी नहीं है जितनी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही है। और जिस तरह से लेखकों ने, फिल्मकारों ने या और लोगों ने बातों को आगे बढ़ाया है और फिर उसको राजनेताओं ने अपने मुंह पर ले लिया, और उनके मुंह पर कोई ताला तो है नहीं, और देश के हित में क्या है, जनता के हित में क्या है, सौहार्द कैसे बना रखा है, ये जिम्मेदारी सारी पार्टियों की है। सभी मोदी जी की भी है और बाकी भी जो पार्टियां हम सबकी भी है। और सब लोग अगर थोड़ा अपने ऊपर संयम रखें तो शायद ये स्थिति ना हो। राइट जी। संदीप जी, मुझे जो लगता है कि मेरे मित्र ने जो बात करी वो उस बात पूर्ण नहीं, उसको पूर्ण करने के लिए मैं बताऊं, भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 3 ऐसे काम इस देश में हुए हैं जिससे हमें गर्व करना चाहिए। हर व्यक्ति की जो इंश्योरेंस हुई उसमें हर व्यक्ति की एक वैल्यू तय हो गई है ना, कि आज एक आम आदमी है, वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, तो जाति और धर्म देख के प्रधानमंत्री जी ने कभी काम नहीं किया। आज चले जाए अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय, आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे ज्यादा
मजदूर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बेबुनियाद वहां काम हुआ, जन मुद्रा योजनाएं आई, तो ये कोई जात धर्म देख के काम नहीं हो रहा, ये सबका साथ सबके विकास के लिए काम हो रहा है। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। चलिए अवाना जी, ऐसा शून्यता का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, जबकि देश चाहता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। चलिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग, जितने भी मेहमान हमारे साथ में मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि कई मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा, तभी देश का बढ़ता जो माहौल जो बिगड़ रहा है लगातार, उस पर शायद लगाम लग पाए। न्यूज़लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज़।